किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का अपना अरमान होता है और अपना लक्ष्य होता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने अरमान को पूरा कर पाते हैं? अपने जीवन में सपने तो हर लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अरमान और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हम मेहनत करते हैं, अपने काम की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन हम कुदरत के एक नियम को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और वो नियम ये है कि जैसे ही हम अपने काम की शुरुआत करेंगे तो हमारा सामना होगा चुनौतियों से, प्रॉब्लम से। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम चुनौतियों का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? हम घुटने क्यों टेक देते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, और वो है कि हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। हमारा मन हमसे वही काम करवाना चाहता है जिसमें कि इसको आनंद मिले। हमारे मन को पेन नहीं चाहिए, इसे प्लेजर चाहिए। जिस काम में दर्द होता है, हमारा मन वहाँ से दूर भागना चाहता है, और जिस काम में हमें आनंद मिलता है, हमारा मन वहीं पर टिकता है, वहीं भागना चाहता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे मन में होती है। अपने जीवन में गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उसके कलेक्शन को धम्मपद कहा गया है, और धम्मपद में 423 वर्ष हैं, और पहला वर्ष ही मन के बारे में बात करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हमारे मन में होती है। मन ही उसका प्रधान होता है, और वे मन द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि हम अपनी आँखों में कितने भी अरमान क्यों न रख लें, हम मंजिल को कितना भी अपना क्यों न मान लें, लेकिन जब तक हमारा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो इंसान अपने मन के ऊपर काबू कर लेता है, अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता है, जीवन में वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर $1,000,000 क्वेश्चन है कि हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें, अपने माइंड के ऊपर हम मास्टरी हासिल कैसे करें। अपने मन के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। और सबसे पहला पॉइंट है कि मेक योर लाइफ सिंपल। अपने जीवन को सरल बनाओ। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा जीवन बहुत ही सरल है, हम ही हैं जो कि इसे कठिन बनाते हैं। हम इसे कठिन बनाते हैं उस चीज़ की चाह में जो कि हमारे लिए है ही नहीं, और जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन कठिन कब बनता है पता है? हमारा जीवन तब कठिन बनता है जबकि हम चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों के पीछे जो कि ना तो हमारे लिए है और जिसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम अपने जीवन में चीज़ें इकट्ठा करते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं, और चीज़ों के पीछे भागते भागते हम जिंदगी को ही भूल जाते हैं। आज आप देखो, ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, हमें मेहनत भी करनी चाहिए और पैसा भी कमाना चाहिए। लेकिन ज़रा उनसे जाकर पूछो कि वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? हर बीते हुए दिन के साथ हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम होता जा रहा है। हम हर रोज़ बुढ़ापे की तरफ और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। समय इतना तेज़ निकलता है, हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन हम चीज़ों के पीछे भागकर अपने जीवन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कठिन बनाते हैं। फिर हमारा मन चीज़ों के पीछे भागने लगता है और हम अपने जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। तो याद रखो, अगर आप अपने मन को अपने काबू में करना चाहते हो, अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ। पैसा कमाओ, मेहनत करो, लेकिन चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे काम करो, खुद को अच्छा इंसान बनाओ, दूसरों की मदद करो, अपने शरीर और अपने मन का ख्याल रखो। फिर देखो, आपको अपने मन को काबू में करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही काबू में आ जाएगा। अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए ये था पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या बोलते हो। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की और कम्युनिकेशन स्किल की। आप देखोगे कि हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन दूसरों से बात करके ही करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी इस बात पर नहीं होता कि हम क्या बोलते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर क्यों नहीं होता है कि हम क्या बोलते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि बोलने में मज़ा आता है
और हमारा मन वहीं भागता है जहाँ पर कि इसको मज़ा मिले। अगर हम सिर्फ इस बात का ख्याल रख लेना कि हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सोच समझ कर बोलेंगे और हमारे मुख से जो एक एक वाणी निकलेगी वो एक अच्छी वाणी होगी, सोची समझी हुई वाणी होगी, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमारा मन हमसे बोलवाना चाहता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बोलते रहते हैं और बकबक करते रहते हैं और इससे कभी भी हम अपने मन को अपने काबू में नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप मन की बात सुनोगे ना तो मन आपको जीवन में भटकाएगा ही। इसीलिए अपने मन की नहीं, अपने दिल की बात सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। आपके अंदर की आवाज़ आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो कि ना तो आपको भटकाती है और ना ही कभी भी आपसे झूठ बोलती है। मन हमसे वही करवाना चाहता है जिसमें कि इसे मज़ा मिले, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमसे वो काम करवाना चाहती है जो कि हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए रोज आप क्या बोलते हो इस बात का ख्याल रखो और वही बात बोलो जो कि ज़रूरी है और अच्छा भी है। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो और अपनी बात को ऐसे कहो जैसे कि सब कोई सुन रहे हो। कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ को सिंपल रखो और अच्छे वचन बोलो। देश प्रेम मूवी का एक गाना है जिसकी बहुत अच्छी लाइन है, मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच कर तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि आपके मुख से कौन सी वाणी निकलती है। माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए अभी तक हमने 2 पॉइंट पर बात की। अपनी लाइफ को सिंपल रखो और जो बोलते हो उसका ख्याल रखो। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है अपनी ईगो को पूरी तरह से त्याग दो। ईगो क्या है पता है? ईगो है खुद के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर लेबल लगाना कि ये अच्छा है और ये खराब है। और ये लेबल कौन लगाता है? ये लेबल लगाता है हमारा माइंड, हमारा मन। आप जैसे ही ईगो को छोड़ोगे आप देखोगे कि मन अपने आप ही काबू में आ जाता है। हम कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं खराब हूँ, वो अच्छा है, वो खराब है, वो परिस्थिति खराब है, वो परिस्थिति अच्छी है, ये देश अच्छा है, ये खराब है। किस आधार पर? हम किसी भी इंसान को अच्छा या फिर बुरा कहते हैं उसके एक व्यवहार से, लेकिन क्या एक व्यवहार कभी भी एक इंसान को परिभाषित कर सकती है? अगर कोई इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसे अच्छा कह देते हैं, और वही इंसान अगर कुछ भी ऐसा कर देता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम तुरंत ही उसे खराब कह देते हैं। हम किसी चीज़ को अच्छा कहते हैं, फिर कुछ देर बाद हम उसी चीज़ को खराब कह देते हैं। ये सब क्या है? ये सब है किसी इंसान के ऊपर या फिर सिचुएशन के ऊपर लेबल लगाना। ये सच नहीं है, ये सिर्फ माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया है, क्योंकि माइंड को इसी में मज़ा आता है। अगर आप ईगो को छोड़ दोगे तो माइंड का काम ही क्या है? जब आप ईगो को छोड़ देते हो ना तो उस समय माइंड का कोई काम नहीं रह जाता और हम किसी भी इंसान को या फिर सिचुएशन को एज इट इज़ देखते हैं। वो जैसा है उसे वैसा ही देखते हैं, हम उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाते हैं। और जब हम किसी के ऊपर लेबल लगाना बंद कर देते हैं तो मन अपने आप ही काबू में आ जाता है, क्योंकि उस समय हमारा मन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। भगवत गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में अपनी मानसिक स्थिति को एक समान बनाए रखो। और ये आप तभी कर पाओगे जबकि आप किसी के ऊपर लेबल लगाना बंद करोगे। और आप किसी के ऊपर लेबल लगाना तब बंद करोगे जब आप ईगो को छोड़ोगे। हम जब भी ईगो करते हैं ना तो उस समय हमारा खुद के ऊपर से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो जाता है और हम पूरी तरह से अपने मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। अगर आप माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा, और आप ईगो को तभी छोड़ पाओगे जबकि आप हर परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को एक समान बनाए रखोगे। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन पर या फिर किसी भी इंसान पर या फिर खुद पर लेबल नहीं लगाओगे। तो फ्रेंड्स, अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए हमने 3 पॉइंट पर बात की। पहला कि अपनी लाइफ को सिंपल रखो, दूसरा कि आप जो बोलते हो उसका ख्याल रखो,
और तीसरा अपनी ईगो को छोड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दोगे। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।